सफेद मोतिया या मोतियाबिंद नेत्र रोग है जो आमतौर पर बढ़ती उम्र के लोगों को अधिक प्रभावित करता है। मोतियाबिंद से प्रभावित होने पर व्यक्ति की आंख का लेंस सफेद या धुंधला पड़ जाता है, जिससे उसे आसपास की वस्तुएं देखने में समस्या होती है, पढ़ने में समस्या आ सकती है और गाड़ी चलाने में दिक्कत महसूस होती है। आँख के अंदर एक पारदर्शी लेंस होता है, जैसे हम अभी कॉर्निया है, कॉर्निया के बाद में लेंस है, फिर विट्रियस होती है, फिर रेटिना जिसको पर्दा कहते हैं और ऑप्टिक नर्व बनती है। तो जो लेंस है उससे जो रोशनी रेटिना पे फोकस होती है और हमें जो है स्पष्ट दिखाई देता है। उम्र के साथ में चोट लगने की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से इस लेंस में जो है धीरे धीरे ओपेसिटीज आने लगती हैं और जिसको मोतियाबिंद कहा जाता है। अब मोतियाबिंद इसलिए कहा जाता है कि पहले ऑपरेशन जब मोतिया के लेंस के होते थे तो पूरा सफ़ेद पकने के बाद होता था और पूरा मैच्योर लेंस जो है कैटरेक्ट होने पे सफ़ेद मोतिया की तरह दिखता था, इसलिए इसका नाम मोतियाबिंद है। कई ऐसे कारक हैं जो मोतियाबिंद के खतरे को बढ़ाते हैं। अधिकतर मामलों में मोतियाबिंद धीरे धीरे बढ़ता है और शुरुआती अवस्था में नज़र पर कोई प्रभाव नहीं डालता, लेकिन जैसे जैसे मोतियाबिंद की अवस्था बढ़ती है उससे व्यक्ति की नज़र पर प्रभाव पड़ने लगता है। अब इसका इलाज जो है वो पहले सिर्फ पूरा लेंस निकाल के हो जाता था और ऊपर से 12 नंबर का चश्मा लगता था। फिर उसके अंदर इंट्राऑकुलर लेंस इम्प्लांट की पद्धति शामिल हुई और इसके साथ में अल्ट्रासोनिक फेको इमल्सिफिकेशन आया। आधुनिकतम जो लेंस पद्धति है जिससे सर्जरी होती है उसमें मल्टीफोकल फोल्डेबल IOS डल जाते हैं, तो जो आदमी की मोतियाबिंद होने के पहले की रोशनी थी उससे भी ज़्यादा अच्छी रोशनी उसको मिल सकती है। अगर उसको -10 का नंबर था, +5 का नंबर था, वो सारे जीरो हो जाते हैं और पूरे समय तक वो बिना चश्मे के काम कर सकता है। अल्ट्रासोनिक फेको इमल्सिफिकेशन के आगे हम लेज़र से भी ये इसका मोतियाबिंद या कैटरेक्ट को निकाल रहे हैं। तो कैटरेक्ट सर्जरी आज की डेट में एक बहुत ही ज़्यादा ऊंचे आयाम को छू रही है, काफ़ी अच्छी होती है और जल्दी रिकवरी होती है और पहले से भी अच्छा विजन जो है हम उसको पेशेंट को इसमें प्रदान कर सकते हैं। मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि आँख में पानी जो है वो कम से कम 15 दिन नहीं जाना चाहिए। सिर पे जो नहाना का, अगर आपको साबुन लगाना, शैम्पू लगाना है, 1 हफ्ता ना करें। घर में 1 हफ्ते तक काला चश्मा लगाइए, बाहर 1 से 2 हफ्ते लगाइए। खाने पीने का कोई परहेज नहीं, टीवी मोबाइल का कोई वो रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप ड्राइविंग 4 दिन बाद कर सकते हैं, आप किचन में जा सकते हैं। तो जो आधुनिकतम पद्धति से जो सर्जरीज हो रही हैं उसमें बचाव के रखाव टाइम कम हो गया है। आवश्यक है कि मोतियाबिंद का जल्द और सही इलाज करवाया जाए। नियमित आंखों की जांच करवाने से मोतियाबिंद को सही समय पर पकड़ा जा सकता है। इसलिए नियमित रूप से 40 वर्ष की आयु के बाद अपनी नेत्र जांच अवश्य करवाएं, जिससे मोतियाबिंद की पहचान जल्द हो सके। किरण भारद्वाज, DD न्यूज़। वर्तमान स्थिति की बात करें तो कई तरह की